अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। पाकिस्तान भर के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ जो मनशियात की सप्लाई होती है और हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल वो उससे मुतासर नहीं, तबाह हो रहे हैं। उसमें खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे जा चुका है। बड़े होलनाक अदादोशुमार हैं। जो बिल्कुल छोटी क्लासों के स्कूल हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी इस लत में धकेला जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की तो बात ही ना करें, और हर तरह की मनशियात, आइस खास तौर पे उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। और इसमें अफसोसनाक जो हकायक का जो पहलू है वो ये है कि जो हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाना, उसने इस गफलत का मुजाहरा इस तरह किया हुआ है कि जो मनशियात फरोश हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो ये माफियाज हैं, उनको उनके ऊपर हाथ तो क्या डालना, उनकी सरपरस्ती हो रही है सरकारी तौर पे। एक कभी हमने पहले भी बात की थी, एक पेशावर के सहाफ़ी हैं, बड़ी खौफनाक उनकी ये रिपोर्ट आई थी कि जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा, उनके ऊपर सवाल वादी तीरा, और वादी तीरा में अफगानिस्तान के मुकाबले में वहां पे इस वक्त पोस्ट की काश हो रही है, और ये हजारों एकड़, और उसके बाद फिर उसकी जो प्रोडक्ट है, फिर उसको वहां पे फैक्ट्रियां मौजूद हैं, और फिर एक पूरी सप्लाई चेन है। इसी वजह से ये जो मनशियात और स्मगलर्स का जो पूरा माफिया है, ये अवाम के लिए तो नुकसानदेह है, सूबे के लिए है, मुल्क के लिए है। जो हमारी नस्ल है, बच्चे हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचना है? हुकूमत क्यों एक्शन नहीं ले रही? हुकूमत, और ये सवाल अब वहाँ के अवाम भी है, मुख्तलिफ जो समाजी अदारे हैं, तंजीमें हैं, वो उठा रही हैं कि ये तो जुल्म हो गया उनके साथ कि एक ऐसा वजीर आला उन पे आ गया है कि जो खुद उसके ऊपर सवाल है, कहा जाता है कि वो सरपरस्ती करता है, उसका खुद ताल्लुक है इस माफिया से। दहशतगर्दी का जो सपोर्ट होती है वो भी यही पैसा इस्तेमाल होता है, और ये दहशतगर्दी का शिकार भी अवाम बनते हैं, जाने जाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी जाने जाती हैं। फिर जो आपके सूबाई अदारे हैं, आपको कभी कोई खबर आई है, कोई नजर आया है कि वादी तीरा में कोई ग्रैंड ऑपरेशन हुआ? अब ये फसलों की काश्त हजारों एकड़ है, ये तो खुली किताब है। इसके लिए आपको ना कोई तफ्तीश करनी है, ना तहकीक करनी है। आपका तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, सारे इलाकों की जो आपके पास तस्वीरें आ जाएंगी, कहाँ कहाँ पोस्ट काश्त है, और जिन्होंने की है आप उनको पकड़ें। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, ये मामला है, ये बहुत ही हसास है, और इस पे जो अवाम है उनके जो सवालात हैं, मैं उनको थोड़ी ये मजीद देखूं कि ये जो वहाँ की जो सोशल मीडिया है वो भी भरा हुआ है। ये अवाम कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि स्मगलर्स इतना बड़ा धंधा करें और सियासी वापसी के बगैर करें, और ये बड़ा गहरा ताल्लुक है। और सूबाई हुकूमत बड़ी खामोश है, कोई सूबाई वजीर इस पे बात नहीं करता। भाई सूबाई वजीर इस पे बात क्यों करेंगे? या तो खुद भी शामिल है, ऊपर से वजीर आला जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर वजारत उनसे छीन लेंगे जब आप उसके कारोबार के ऊपर आप वार करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो ये सूरत हाल है, ये आगे बढ़ती जा रही है। अवाम की तरफ से दबे अल्फाज में तो ये बातें हो रही हैं, अब खुले तौर पे सोशल मीडिया पे वहाँ के सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं, और फिर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो फिर उसकी वजह से भी लोग मजबूर हो जाते हैं, उन पे दबाव भी होता है, और ये सारी सूरत हाल वहाँ की है। तो इसका हम यही समझते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जो वज़ीर आला हैं, अगर वो खुद बात नहीं कर रहे, अगर वज़रा इस पे नहीं कर रहे बात, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनको बात ही अब इस पे करनी चाहिए। जो मनशियात की स्मगलिंग है, ये पोस्ट की काश है वादी तीरा में और दीगर इलाकों में। क्यों? क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, उनके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। पाकिस्तान भर में ये सप्लाई होती है, ये सप्लाई यहाँ इस्लामाबाद में भी होती है, ये सप्लाई सिंध में भी होती है, पंजाब में भी। और आप देखें, रोज एविएशन इंडस्ट्री से भी खबरें आती हैं कि फलां एयरलाइन पे फलां मुसाफिर है, उससे मनशियात ये बरामद हुई हैं दूसरे ममालिक में। पाकिस्तान का नाम भी बदनाम होता है। तो जो वफाकी इदारे हैं, इंसदादे मनशियात की जो मुहिम चलाते हैं, उनको सूबाई हुकूमत का ताउन है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये बहुत ही अहम है, इसमें वफाक को भी सूबे से बात करनी चाहिए। तो हमने ये सारी सूरत हाल आपके सामने आज इस प्रोग्राम के जरिए रखी है। उम्मीद है कि ये मामला है, इसको जब हम इस पे बात करेंगे ये उजागर होगा, इसका तदारुक मुमकिन हो सकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।